एक और माधुर्यमय लीला जो आप सब जानते हैं, जिसको मैंने बार बार कहा है, इसलिए मैंने इस बार नहीं कहा है उसको, फिर भी अल्प में तो कह ही दूं, लीला क्रम में आना चाहिए। वो है ब्रज की माखन चोरी लीला। कौन सी लीला? ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम, प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानाथ स्थूलपाद चोरम, गोपांगनानाथ स्थूलपाद चोरम, अनेक जन्मा जिद पाप चोरम, अनेक जन्मा जिद पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। मेरे कन्हैया को लोग माखन चोर कहते हैं, और लोग यहां तक भी कहते हैं जब भगवान चोरी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप चोरी मत करिए, गहराई क्या है वो तो आप समझने की छोड़ दीजिए, चोरी मत करिए, बस इतना मान लीजिए। बोले क्यों? बोले चोर कभी सुख नहीं पाते। बोले भगवान भी तो पा रहे। बोले उन्होंने क्या चुराया जानते हो? माखन। माखन दही दूध का सार। भगवान हमारे क्या चुराते? बोले पाप। कभी पुण्य नहीं चुराते भगवान, पाप चुराते। और हम लोग पुण्य चुराते हैं। चुराते कि नहीं? दान कोई और दे देता, नाम हम लिखवा देते अपना। कईयों को जानता हूं मैं, दिया किसी ने, नाम मेरा। अरे भाई किसको पागल बना रहा है? मेरा कन्हैया तो सब जान रहे हैं, किसने दिया है किसने लिया, मेरा कन्हैया सब जानता है। तो हम लोग पुण्य चुराते हैं और कन्हैया पाप चुराते हैं। हमारे चुराने से दुख मिलता है और कन्हैया के चुराने से सुख मिलता है। अब भले जिससे सुख मिले वो चोरी है क्या? बोली। अच्छा सोचो, चलो छोड़ो, गोपियों की बात छोड़ो, तुम क्या जानो गोपियों का क्या, वो छोड़ दो, वो विषय थोड़ा लंबा है, समझना मुश्किल। आपके घर में कन्हैया आवे और माखन चुरा के खा जाए, बोलो कैसा लगेगा? भगवान की तो बात छोड़ ही दो ना, गोपियों की बात छोड़ दो। मैं आप ही से पूछता हूं, आपके घर में आपके फ्रिज में माखन की टिक्की रखी थी, अब टिक्की मटकी तो रखोगे नहीं, फ्रिज में मटकी कहां से आएगी? आएगी? रख लोगे? हाँ हाँ बोलो, नहीं आएगी ना, तो टिक्की रखनी पड़ेगी, मजबूरी। चलो टिक्की आपने रख दी माखन की, सोचा सुबह ब्रेड पे लगा के खाऊंगा या आलू के वो बना के पूरी खा जाऊंगा। ध्यान रखना, बाबा के पास आना पड़ेगा ज़्यादा मक्खन खाओगे तो। बोलो राधे राधे। ज़्यादा मत खाना, डॉक्टर मना करे उससे पहले खुद कम कर लो। मैं तो बहुत कम खाता हूँ, घी बहुत कम खाता हूँ, इसीलिए बाबा जी ने देखा मेरी कितनी अच्छी तारीफ की। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये तो संतों का आशीर्वाद है। कह रही है तो मैं ऐसे ही करूँ, आपके चेहरे पर जरूर ये था ना, ऐसे हो जाए, मुस्कुरा जाए आप इसे। तो आप सोचिए कि आपने फ्रिज में मक्खन की वो टिक्की रखी और पीछ सोचा था सुबह खाऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा इस माखन की टिक्की के साथ, और फिर कन्हैया आके तुम्हारे फ्रिज को खोल के रात में खा जाएं, ऊपर से सिग्नेचर कर जाएं, डोंट वेरी सेठ जी, तुम्हारो माखन मैंने चुरा के खायो, टेंशन मत लियो, दोबारा ले आओ। अब तुम्हें तुम्हारे उनकी कसम सच बोलना, क्रोध आएगा या खुशी होगी? मैं तो गारंटी से कहता हूं, हो सकता है किसी किसी को तो इतनी खुशी होगी कि उस सिग्नेचर लेटर को पढ़ने के बाद शायद वो दोबारा जीवित न रहना चाहे, इतनी खुशी होगी उसको। और जब सोचिए तुम्हें इतनी खुशी हो सकती है तो गोपियों को नहीं होगी? सास सोच रही है कि बहू काकेगी अगर मैं खवाऊंगी तो, बहू सोच रही है सास का सोचेगी, नंद सोच रही मैं भाभी कहेगी अपने भैया तो खवा मत ना, दूसरे के छोरा खवा रही। तो सब चाहे कि माखन कन्हैया खावे, लेकिन खावे कैसे? कैसे खावे?
खायो ना जा रहो, खवायो ना जा रहो अपने हाथ से। बोले अब तो एक ही रास्ता है कन्हैया, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयान को। कृष्ण को जब भोग लगाया जाता है तो शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि जो भी मन पे आया वो खिला देना ना। जब कन्हैया को भोग लगाओ तो शुद्धता और पवित्रता के साथ। ब्रज की गोपियों ने पूरा ख्याल रखा उस बात का। ये पद इसका सबूत है। कोरी कोरी मटकीन में, ये मटकी कोरी हैं, ये वो मटकी ना है जिनमें हम खा रहे हैं नित्य ना, ये वो मटकी ना है जिन्हें हम यूज कर रहे हैं नित्य ना। बोले तो, बोले नई मटकी लाई हूं। बोले काय काज? वो सिर्फ तुम्हारे काज है। हमारे यहाँ कोई संत वृंद आते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग उनको चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। क्या खुद भी चांदी के बर्तनों में यूज करते हैं? ना, खुद चाहे जैसे भी खावें, लेकिन संतों के लिए, भगवान के लिए वो चांदी के पात्र यूज करते हैं। बोले क्यों? बोले चांदी कभी अपवित्र नहीं होती, वो धातु है। सही है कि नहीं? ये पवित्रता का प्रतीक है, तो चांदी अपवित्र नहीं होती। ठीक वैसे ही मिट्टी की जो मटकी हैं वो अपवित्र नहीं होती। गोपी कह रही है मटकी भी ये पुरानी ना है, मटकी नई है, तुम्हारे काज लई है। मटकी नई है, तुम्हारे काज लई है। या में दही रखियो है, माखन रखियो है, या में हम हाथ ना लगा में। कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गैयान को। न्यारो ही, न्यारे को मतलब समझो, न्यारो, न्यारे को मतलब है अलग। वो घर भी कोई घर है जिस घर में मेरे सांवरिया ना आते हो, वो गली भी कोई गली है जिस गली से मेरे सांवरिया की शोभा यात्रा न निकलती हो। अरे वो घर शमशान है जिस घर में मेरे सांवरिया की छवि नहीं, सांवरिया की पूजा नहीं हो, सांवरिया का आना जाना नहीं। इस घर से तो बढ़िया कि घर हो ही ना। वो महलों पे खाक जिनमें मेरा सांवरिया नहीं है, और वो झोंपड़ी आबाद बनी रहें जिन झोंपड़ियों में मेरे श्याम का नित्य बसेरा रहता है। माखन की चोरी सिर्फ माखन की चोरी नहीं, ये चित्त की चोरी है। ये माखन की चोरी ही नहीं है, ये चित्त की चोरी है। माखन की चोरी मात्र माखन की ही चोरी नहीं है, ये माखन की चोरी गोपियों के दुखों की चोरी है। ये माखन की चोरी सिर्फ माखन की चोरी नहीं है मेरे प्यारे, बल्कि ये चोरी उन कुभावों की है जो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी के हृदय में पनप जाते हैं। उस गोपी की तरह अगर हम भी बन जाएं तो कन्हैया हमारे घर में भी माखन चोरी करेगा, ये कोई दो राय नहीं। अरे जो 5,500 वर्ष पहले, 6,000 वर्ष पहले हुआ वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1,00,000 वर्ष पहले जो हो सकता है वो 5 वर्ष पहले हुआ, और जो 5,000 वर्ष पहले हुआ, 6,000 वर्ष पहले हुआ, वो अब नहीं हो सकता। मुझे काफ़ी लोग अपना अनुभव बताते हैं, हमें ऐसे लगा जैसे मुझे बोलना नहीं, चल नहीं बोलूँगा। आज जब मैं सो रहा था ना, बोल देता हूँ, वैसे अनुभव बोलने नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा था इसलिए बोल रहा हूँ। आज जब मैं सो रहा था तो मुझे लग रहा कि मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं, मैं इतना थोड़ा सा लेट, आज कथा में आने से पहले थोड़ा लेट हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरी उंगली पकड़ के मुझे किसी ने उठा दिया हो कि चल समय हो गया। और मैं फौरन खड़ा हुआ, देखा कमरे में, मैंने अच्छा यहाँ भी लीला करने से रुक नहीं रहे हो, यहाँ भी छेड़ने आ गए। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे। वो है भी ऐसा नटखट ना, छोड़ता नहीं है। किसी भी दुनिया के कोने में चला जा, तेरी कसम, सिर्फ दुबई में जाके थोड़ी ना भगवान को भूल जाएगा, यूके में ही जाके थोड़ी ना भगवान को भूल जाएगा। मेरे कन्हैया का दीवाना है, दुनिया के किसी कोने में चला जाना मेरे प्यारे, मेरा कन्हैया तेरा पीछा करते 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 वहीं पहुंच जाएगा। है? ये मेरे कन्हैया का अंदाज है।
तो गोपियों के माखन की चोरी सिर्फ माखन की चोरी नहीं, वो पागल लोग हैं जो सिर्फ चोर चोर कहते हैं। हाँ है मेरा कन्हैया चोर, लेकिन माखन चोर से ज्यादा बड़ा वो चित्त चोर है। कौन सा चोर है? मैं तो कहता हूं हुणे हुणे भगवान आपके चित्त को यहीं चुरा ले और आपको अपना दीवाना बना दे और कह दे कि तू मेरा है। अब भी कह दे कि तू मेरा है, तो आनंद आ जाए, जीने का अंदाज सामने आ जाए।